हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट गैरी सिंघम। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से एक नीट एस्पिरेंट नीट के पेपर के लिए प्रिपेयर करता है और फिर प्रिपरेशन के बाद वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के बाद जो उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में उसके साथ क्या क्या होता है और फिर उसके बाद एडमिशन के टाइम उसके साथ क्या क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा अपनी खुद की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो बिल्कुल एकदम कैजुअली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं नीट की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे, क्योंकि मैं भी लाते रहूँगा और आपको वो देखनी है। तो नीट का पेपर जो है वो हर साल मई में होता है, फर्स्ट संडे ऑफ मई में होता है। हर साल का यही ट्रेंड है, पर 2020 में ऐसा नहीं हुआ, आप सबको पता है इस बात का। अब वो पेंडेमिक की वजह से जो है वो नहीं हो पाया, 15 मई को पोस्टपोन होता गया, वो अलग एक स्टोरी है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने भी नीट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं किया था। मैंने भी जो है वो ड्रॉप किया है, उसके बाद ही जो है वो दोबारा फिर से अटैम्प्ट्स दिए हैं और उसके बाद जो है मैंने नीट का पेपर क्लियर किया और MBBS में एडमिशन ली। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, खासकर जो ड्रॉपर्स हैं, वो इस एक्सपीरियंस को ध्यान से सुने, ताकि वो गलतियां ना करें जो मेरे से हुई थी और अपना रैंक जो है वो अच्छी तरह, एक अच्छा रैंक जो उनके एक डिज़र्विंग रैंक है उसको ले सकें। तो प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने भी कोचिंग ली थी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, मैंने भी कोचिंग ली थी। और फरवरी के आसपास जो थी, 2020 की बात कर रहा हूँ, फरवरी के आसपास जो है कोचिंग क्लासेस बंद होगी पेंडेमिक की वजह से। तो मैंने घर में बैठ के तैयारी की, फिर उसके बाद पेपर्स जिस तरह से प्रैक्टिस करते थे वो करते, सिलेबस तो हो ही चुका था ऑलमोस्ट कंप्लीट, और मई के पेपर की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से थी। फिर लास्ट में जाके वही मैसेज आता है हमारे पास कि मई में जो पेपर होना था नीट का वो हो गया पोस्टपोन। अब यहाँ पे जो है दो ख्याल आ रहे थे दिल में भाई, या तो बहुत अच्छा हुआ, और एक ख्याल आ रहा था कि भाई ये काम ख़राब हो गया। अब बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि दोबारा थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। सबके मन में आता है ये थोड़ा और पढ़ लेंगे हम, थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और बुरा इसलिए कि इसलिए लग रहा था कि अब दोबारा फिर से रिवाइज़ करने के लिए +1 और +2 को इतना बड़ा सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब क्या करें भाई, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से तो हमें काम करना ही पड़ता है। तो नीट की प्रिपरेशन फिर से शुरू की, फिर से रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद जो पेपर जब होने वाला था उससे पहले जस्ट न्यूज़ आई कि भाई नीट का पेपर फिर से पोस्टपोन हो गया। अब ये ड्रामा जो था, अब क्या बोल सकते हैं, एक मजबूरी बोल सकते हैं कि पेंडेमिक की वजह से फिर से पोस्टपोन हो गया जी पेपर। अब दिल में जो ख्याल आ रहा था फिर से वही दो ख्याल है कि अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई। अब यहाँ पे बुरी बात एक्चुअली ज़्यादा थी, क्योंकि प्रिपरेशन इस स्टेज पे आ गई थी कि यहाँ पे पेपर देने के लिए हर एक एस्पिरेंट रेडी था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियसली नीट को दे रहे थे, जो चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो अब वो पेपर कैंसिल हो गया, अब फिर से पढ़ना है, दिल दिमाग में फिर से बोझ आ के कि फिर से अब सारे का सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ कि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की और मेरे दिमाग में ये एक चीज़ बैठ गई कि मैंने पढ़ तो रखा है सारा का सारा, तो मतलब एक थोड़ा सा ढिलाई बोल सकते हैं आगे प्रिपरेशन में। और थोड़ा सा ये मेरे लिए एक लो वेटेज वाली बात थी कि मैंने प्रिपरेशन की पर उतना ज़्यादा फोकस के साथ। देखा गाइज, नीट की बात ऐसी है कि आप जितनी मर्जी बार इसको अटैम्प्ट दें, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे 3 बार ड्रॉप करें या +2 के बाद करें, आप जितनी मर्जी बार अटैम्प्ट दें, जितनी मर्जी बार ड्रॉप करें, आपको दोबारा फिर से A to Z जो है आपको सिलेबस रिवाइज़ करना ही पड़ेगा पेपर से पहले। तभी आप पेपर में वो रैंक ला सकते हो ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे बात ऐसी हुई कि मैं हो गया थोड़ा सा ढीला और मेरी जो प्रिपरेशन थी वो होगी थोड़ी डाउनफॉल पे। अब ऐसा लग रहा था कि अब मतलब, क्योंकि न्यूज़ में कुछ ऐसा चल रहा है कि दोबारा फिर से पोस्टपोन हो जाए, क्या पता दोबारा फिर से पोस्टपोन हो जाए, दोबारा होगा पेपर नहीं होगा, मतलब ये कन्फ्यूजन थी पूरे इसके बीच में। तो अब पेपर जो है वो डेट, लास्ट की बात बताता हूँ कि अब पेपर की डेट जो फाइनलाइज़ होगी सितंबर में। चलो ठीक है भाई, सितंबर में फाइनलाइज, पर उसके करेक्ट 1 मंथ पहले जो है, अगर मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया तो मेरे प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कर चुकी थी। मेरा रिज़ल्ट जो मई की प्रिपरेशन के लिए था, मई की प्रिपेयर करते वक्त था, वो नहीं रहा। वो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कर गया और यहाँ से शुरू होता है दिल में डर। चलो अब क्या करें, पेपर तो देना ही है। मैंने जैसे ना तैसे करके 1 मंथ के भीतर भीतर जो है वो सारा का सारा सिलेबस द्वारा कंपाइल करके उसको फिर से प्रिपेयर किया और सितंबर में पेपर हो गया।
अब पेपर जब हो जाता है तो हर एक नीट एस्पिरेंट के दिल में यही होता है, सबसे बड़ी खुशी होती है, चाहे उसका पेपर कैसा भी गया हो, इस बात की खुशी होती है कि उसका पेपर हो गया, बस पेपर हो गया बस। क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम होता है जब आप इस चीज़ के साथ जुड़े होते हो, फिर उसके बाद आप लास्ट में जो पेपर हो जाता है और अब आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी, मतलब नहीं पढ़नी तब तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आ गया। तो अब वो पेपर हो गया, अब दिल में थोड़ा सा आ रहा था कि नहीं ठीक हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो ऐसी थी कि थोड़ा सा डाउनफॉल चला गया था। अब वो पेपर जो है वो होने के बाद जो रिज़ल्ट के और पेपर होने के जो टाइम होता है बीच में, जब रिज़ल्ट आना होता है, तब दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चलता है कि रिज़ल्ट पे क्या होगा जी, इतने मार्क्स आएंगे, इतना रैंक आएगा कि सिलेक्शन हो जाए कि ना हो जाए। चलो ठीक है, उसका भी हमने इंतज़ार किया, अब रिज़ल्ट भी आ गया। पर जब रिज़ल्ट आया 2020 का, गाइस जब रिज़ल्ट आया ना, लिटरली उस टाइम होश उड़ गए। मतलब दिमाग का दही हो गया, दिमाग का क्या बोल सकते हैं, मतलब देख के जो है वो काम ही ख़राब हो गया। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के 720 में से 720 नंबर आए, और वो भी एक के नहीं दो के। मतलब हद है यार, 720 में 720। हमने तो 600 तक सोचा था कि 600 तक मार्क्स आ जाएंगे तो भाई अपनी सिलेक्शन हो जाएगी। चलो जो भी है, अब डर लगना शुरू हो गया। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई नहीं बनेगी बात। मेरे मार्क्स थे 520 और बच्चों के आ रहे हैं 650 से ऊपर। मतलब 600 से ऊपर भी इतने सारे बच्चे थे कि मतलब लिस्ट ही ऐसे करते जाओ तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो अब इस टाइम के बीच में ये था कि 600 वालों को भी ये गारंटी नहीं थी कि कॉलेज में सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, एमबीबीएस में सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बीडीएस और बैम्स में भी सीट नहीं मिलेगी। अब सोचा कि भाई प्रिपरेशन दोबारा करें, इतना सारा टाइम जब निकल गया, फिर से प्रिपेयर करें, फिर से सब कुछ करें। फिर मैंने ये सोच लिया लास्ट में कि भाई रिज़ल्ट आने देते हैं, मतलब जो काउंसलिंग का जो है वो प्रोसेस जो है पूरा होने देते हैं, फिर उसके बाद ही देखेंगे तैयारी करनी कि नहीं करनी है। तो गाइज़ मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा हिमाचल स्टेट कोटा है। तो मेरे पास जो है इस बात की एडवांटेज थी, अगर प्रीवियस हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग्स का जो रिज़ल्ट देखा जाए कि उसकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं भाई। वैसे तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रैंक जो था उसको देख के तो मतलब चक्कर सा ही आ गया था कुछ, उस टाइम इस टाइप का हो गया था काम। चलो मैंने क्या, ठीक है जी छोड़ो, तब तो थोड़ा बहुत जो रिलैक्स करो, दिमाग को रिलैक्स तो क्या ही करो, पेरेंट्स का प्रेशर अलग से ही होता है कि अब तूने नहीं कर पाया, रिज़ल्ट देख, फलाना फलाना फलाना, आप सबको पता है इस बात का। तो फिर उसके बाद वो काउंसलिंग मैंने भरी। काउंसलिंग का जो है वो मेरिट वाला रिज़ल्ट, काउंसलिंग की मेरिट जब आती है जब वो देखी, तो फिर से जो है वो दिमाग का दही हो गया देखकर कि भाई बुरा ही हाल है। मतलब काम ही ख़राब, मतलब काम ही ख़राब है। अगर मैं थोड़ा सा नंबर्स की बात करूं कि जिस बच्चे का जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो 520 के आसपास जो है जिसके मार्क्स हैं, उसके पिछले साल की बात करूं, 19 की बात करूं, तो वो 30 और 40,000 के बीच में जो है उसकी रैंकिंग जो लाई करती थी ऑल इंडिया में। और हिमाचल में तो उसका ये था कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो 520 मार्क्स में वो 74,000 के आसपास जो है मेरा रैंक था। 74,000 मतलब हद ही है, 74,000। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, हिमाचल प्रदेश में भी मुश्किल है, ऑल इंडिया को तो छोड़ ही दो। तो फिर मैंने 1-2 हफ्ते ऐसा था कि मतलब प्रिपरेशन दोबारा ऐसा शुरू की जाए। मैंने थोड़ा किताबें दोबारा उठाई, वो देखी दोबारा से खोल के कि भाई क्या कैसे कैसे उसको पढ़ा जाए भाई। चलो भाई ये तो हो गया। अब काउंसलिंग जब मैंने भर दी, क्योंकि भरनी तो है ही भैया, प्रोसेस तो कंप्लीट करना ही है। जब मैंने उसकी काउंसलिंग भर दी नीट की, उसमें हिमाचल प्रदेश काउंसलिंग जो भर दी मैंने, और काउंसलिंग का जो है रिज़ल्ट आया, और उसके बाद जो दिल को राहत मिली कि मतलब कॉलेज मिल गया, मतलब जन्नत ही हासिल हो गई थी उस टाइम। अब ये फीलिंग जो है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर के जिन्होंने 2020 में जो एडमिशन ली है, उनको ये फीलिंग आई होगी, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट हो गया था उस टाइम कि क्या बताएं कि 600 वाले भी ये सोच रहे थे कि मतलब एडमिशन नहीं होगी, और मुझे एडमिशन मिल गई 520 मार्क्स में। चलो अच्छा है। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी के बीच में आप सबको ये बता दूं
तो इस कहानी, ये जो यहाँ से स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेकर अभी रिज़ल्ट और काउंसलिंग तक की कहानी के बीच में अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊँ, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जो उन्होंने अभी अपेयर होना है, तो गाइज़ इस बात की गलती बिल्कुल भी मत करना ये सोचने की आपकी प्रिपरेशन हो गई है और अभी जो है वो बस इतना काफ़ी है और आप नहीं करोगे। गाइज़ जिन लोगों ने सिलेक्शन लेनी है वो लोग पढ़ रहे हैं, ये भी सोचने की गलती मत करना कि अब पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा और इसके कन्फ्यूजन के बीच में वो बच्चे जो है पढ़ना छोड़ दिया होगा। नहीं गाइज़, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे पढ़ रहे हैं, दबा के पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन जो नीट का पेपर दे रहे हैं उनको तो पता है कितना हाई है, नहीं पता तो मैं फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाखों के हिसाब से पेपर भरते हैं बच्चे, लाखों के हिसाब से 17 to 16 लाख के अप्रॉक्स जो है पेपर भरते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स के बीच में सिलेक्शन होती है। और थाउजेंड्स के बीच में सिलेक्शन होती है और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट पे बिलोंग करते हो। तो स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, कोटाज, मतलब बहुत कुछ लफड़ा 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 ही होता है बीच में। चलो, अब मैं यहाँ तक की तो स्टोरी कंप्लीट होगी। अब सिलेक्शन होगी, काउंसलिंग प्रोसेस हुआ, जैसे भी सारा का सारा होता है। एक तो सबसे ये था कि जितनी बार जहाँ पे भी गए, जैसे भी गए, जब कोविड टेस्ट जरूर करवाना पड़ा, तो उसके लिए जो स्वैब कलेक्शन करते हैं तो वो बड़ी एक ख़तरनाक बात होती है। चलो, फॉर्चुनेटली जो है जितनी बार भी टेस्ट हुआ मैं नेगेटिव ही आया, क्योंकि थोड़ा प्रिकॉशंस हमने रखे हुए थे। अब सिलेक्शन हो गई और कॉलेज ये अनाउंस हो गया कि फरवरी से जो है वो 2021 से जो है वो कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, आपके ज्वाइन कर रहे हैं हम क्लासेस। तो कॉलेज में गए, नए फ्रेंड्स मिले और वो जो फीलिंग जो आती है ना, खासकर जब वाइट कोट सेरेमनी होती है और जब आप वाइट कोट पहनते हो, डायसेक्शन हॉल में जाते हो, तो वो जो फीलिंग होती है ना गाइज, वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि नीट क्लियर करने के बाद एक एमबीबीएस कॉलेज में आप जब पहुंच गई तब क्या होता है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी, हमने तो बहुत बड़ा कद्दू तीर मार दिया है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली उन एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर, सभी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है कि हमने सोच लिया कद्दू तीर मार लिया जी, अब हम तो भाई सबसे ऊँचे हो गए हैं, अब सब कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ तो ये केस था कि सितंबर में पेपर हुआ था और फरवरी में जाके क्लासेस थी, तो आप महीने गिन लीजिए कितने हैं, उसके बीच में पढ़ाई का हाथ तक नहीं लगाया था। +1 +2 का सिलेबस दोबारा फिर से सोची भी थी एक बार रिवाइज़ करने के लिए, पर वो भी फिर मन नहीं किया था। तो अब तो ऐसा था कि पेन को पकड़ते वक्त भी अजीब सा लग रहा था कि मतलब कि क्या होता है। एक ट्रांजिशन होता है ना 10th से +1 के लिए, जो ट्रांजिशन होता है पढ़ाई में, वैसा ही एक किस्म से उसका एक हाई लेवल का ट्रांजिशन होता है जब आप नीट क्लियर करके एक एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहले BD चौरसिया की जो एक जनरल एनाटमी की बुक होती है, एक इतनी सी बुक होती है, एक छोटी, आपको पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा तो आपको लग जाएगा पता, देख लेना। वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करा दी। गाइस 15 डेज़ के बाद उसका ग्रैंड स्टेज, मतलब एक पेपर होता, पेपर हुआ उसको 15 डेज़ के बाद। मतलब वो बुक पूरी की पूरी, पहले तो ये सोचा था ऐसे पढ़ेंगे उसको वैसे पढ़ेंगे, और 15 दिन के बाद जब पेपर हुआ, मार्क्स आए भाई, गजब हो गया। 120 स्ट्रेंथ जो थी, 120 बच्चे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरे कॉलेज वाले बोलेंगे कि नंबर भी बता रहा है, तो ऐसे ओवरव्यू बता दूं कि मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे जो उसमें फेल हो गए। तो अब आपको पता ही है, मतलब ऐसा पेपर होता है इसके बीच में। और चलो, वो तो एक ओवरव्यू था कि कैसा था, मतलब एक पढ़ाई के बीच में ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है। तो गाइस जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना मत छोड़िए। ये एमबीबीएस है, एमबीबीएस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप ना पढ़ो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा। तो कॉलेज लाइफ की तो यार क्या ही बात करूँ मैं, लॉकडाउन हो गया, अब सारे घर में बैठे हुए हैं, अभी तक भी घर में बैठे हुए हैं। किस तरीके से जो है हमने सपने सजाए थे कि नीट क्लियर करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मैं एमबीबीएस कॉलेज में जाके ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढीकड़ा, पता नहीं क्या क्या सोचा था। पर गाइस इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, सारे के सारे घर में बैठे हुए हैं। पर अब दोबारा फिर से जो है कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, दोबारा फिर से जाएंगे कॉलेज के दर्शन भी कराएंगे, हम आपको अपने कॉलेज के दर्शन करवाएंगे। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी का मॉरल बता दूं मैं आपको, ये है कि पहली बात तो आप फोकस कीजिए अपने पेपर के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। सारे लोग ये बोलते हैं, मैं भी बोलूँगा
डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये होती है इस बारे में सोचना कि आप जो है वो नीट के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप एमबीबीएस में पहुंच के क्या क्या करोगे। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है गाइस, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इस बात को समझ लीजिए कि आप बैठ के ये सोचे कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, और इससे जब बचिए। सिर्फ नीट के बारे में सोचिए, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो आपको अपने आप खुद पता लग जाएगा। और मेरी वीडियोस देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा उससे ओवरव्यू लगता रहेगा। बस प्रिपरेशन करिए, माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने जो जिस हिसाब से, मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन की है या फिर यूट्यूब में किसी को फॉलो करते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्टीन्यूस रखिए। कॉन्टीन्यूटी ही एक की है नीट को क्रैक करने का। कॉन्टीन्यूटी टूटी, मेरी जैसी गलती की तो रैंक जाएगा डाउन। और ये 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 से भी बुरा हाल होने वाला है रिज़ल्ट का इस बार। तो इसलिए एक डरने वाली बात नहीं है। एक मतलब पहले से प्रिपेयर रखो अपने माइंडसेट को कि किस तरीके से आपने इसको नीट को अटैम्प्ट करना है और प्रिपरेशन रखनी है अपनी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा जस्ट अभी जल्दी ही कि हिमाचल प्रदेश की जो काउंसलिंग है उसका किस तरीके से जो है एक छोटा सा एनालिसिस करके आपके साथ बताऊंगा कि किस तरीके से काउंसलिंग हुई थी और किस तरीके से जो है उसमें सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टडी हार्ड, प्रिपेयर करते रहिए, वाइट कोट आपको पहनना है। तब तक के लिए बाय बाय।